नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा इस समय चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र में चल रहा है लोकल बॉडी चुनाव, महानगर पालिका के चुनाव का। तो इस समय अब जो है स्थिति जो बन रही है, खासकर गठबंधन को लेकर जो चर्चा चल रही है, उसको लेकर माहौल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। मुंबई की बात करें, ठाणा की बात करें, नवी मुंबई की बात करें, तो अलग अलग पार्टियों का अलग अलग संधि जो है बनते जा रही है। खासकर हम बात करें तो ठाणे की, इसमें ठाणे में ऐसी चर्चा जो है कि यहाँ पर गठबंधन में यानी कि शिवसेना जो ऐसा कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे जी का गढ़ है और वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना लगातार मुंबई में कब्जा की हुई है, उसी तरह ठाणे में भी शिवसेना लगातार 25-30 सालों से कब्जा की हुई है। और देखा जाए तो ठाणे से ही शिवसेना की शुरुआत हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर गठबंधन को लेकर काफ़ी माथापच्ची चल रहा था, लेकिन स्थिति अब ऐसी बन रही है कि शिवसेना और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ने जा रही है। क्या साथ में चुनाव लड़ने के बाद क्या स्थिति बन रही है और क्या लोगों की यहाँ पर अपेक्षाएं हैं, क्या लोगों की परेशानियां हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है शिवसेना के नेता मनोज शिंदे जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शिंदे के करीबी यानी कि दो शिंदे मिल के थाना को क्या देंगे और क्या इनकी रणनीति चल रही है, इस पर हम आगे बढ़ते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। सर, इसमें चर्चा जोरों में सबसे पहले तो यही है कि हम ठाणे के विकास की बात करें या ठाणे के गठबंधन की बात करें, दोनों में आप लोगों की रणनीति क्या चल रही है? क्या गठबंधन के साथ, बीजेपी के साथ मित्र पक्ष बन के लोगों की समस्याओं को सुलझाने की प्रयास है, या फिर वही स्थिति की जो इसके पहले जो अलग अलग चुनाव लड़े थे, बीजेपी अलग लड़ी थी, शिवसेना अलग लड़ी थी, और देखा जाए तो विरोधाभास काफ़ी रहा है ठाणे में बीजेपी और शिवसेना के बीच में? आपका सवाल जायज़ है, क्योंकि आज तक खासदार के इलेक्शंस होते हैं जी, आमदार के इलेक्शन होते हैं, एमएलए के इलेक्शंस होते हैं। ये इस वक्त एक साथ मिलके ये लोग सब पार्टियां, जो भी पार्टियां जाती है, एक साथ जाती है, अलायंस करके जाती है, महाआघाड़ी करके जाती है, युति करके जाती है। मगर ऐसा पहली बार हो रहा है जो महानगर पालिका में युति एक साथ होके जा रही है। और मेरे ख्याल से आपको पता है कि शिंदे साहब, फडणवीस साहब, अजीत दादा जी, ये सब सिर्फ दिखावे के लिए एक साथ नहीं आए हुए हैं जी, बल्कि ये पूरी महाराष्ट्र का विकास करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो अगर जुड़े हुए हैं तो महानगर पालिका के स्तर पे भी अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तो अच्छी तरह से विकास कर पाएंगे। मनभेद भी आपस में होगा नहीं कार्यकर्ताओं में। एक कोशिश लेके एकनाथ शिंदे साहब और फडणवीस साहब और अजीत दादा जी कर रहे, जिसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। मुंबई, ठाणे और कई जगह एक साथ, बहुत से ज़्यादा जगह एक साथ अलायंस से, युति से हम लोग लड़ रहे। और एक दो चित्र जो है, जो लोगों के दिमाग में पहली बार से एक सवाल पैदा होता था कि सिर्फ सौर के लिए युति करते और जब मतलब आता है तो निकल जाते हैं। बिल्कुल। मगर इस बार लोगों को पता चल रहा है कि नहीं, ये वाकई अच्छे दिल से, अच्छे मन से हमारा विकास चाहते। और आप देख रहे कि शिंदे साहब सीएम भी रहे तो आज पूरे दुनिया में उनका नाम है, एक कॉमन मैन करके हो रहे हैं। आज डीसीएम भी है तो डेडिकेटेड टू कॉमन मैन करके वो जी रहे हैं। बहुत कम वक्त वो कार्यालय में रहते, एसी में रहते, ज़्यादा वक्त वो लोगों में रहते हैं, आप देखते हैं। और इस नगर परिषद के इलेक्शन में भी आपने देखा रहेगा कि मेरे ख्याल से जितने सभाएं उन्होंने फडणवीस साहब ने, अजीत दादा साहब ने लिए, उतने तो पता नहीं महाविकास आघाड़ी के नेता कहाँ थे, और लोगों को दिखाई भी दी। और उसका रिजल्ट भी सामने आया। हमारे एक नंबर पे हमारी भारतीय जनता पार्टी सहकारी पक्ष आई, 2 नंबर पे हम शिंदे साहब ने वही बाजी मारी जो एमएलए की इलेक्शन मारी थी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा वातावरण है और लोग इस बार भी युति का सम्मान करेंगे और युति को मौका देंगे, क्योंकि युति के पास से अपेक्षा है कि हमारी जो डेवलपमेंट है। आज ठाणा की बात करें तो
ठाणा में SRA है, खास करके साहब ने हर गरीब आदमी को एक अच्छा सपना दिखाने की कोशिश की है, जो पूरा होने जा रहा है क्लस्टर के माध्यम से। एक सपना सिर्फ घर का होता है जो आम आदमी का होता है, और वही सपना साहब पूरा करने जा रहे हैं। बाकी तो आप देख रहे लाड़की बहन योजना, सून, सीनियर सिटीजन के लिए, ये सभी लोगों के स्तर पे ये योजनाएं बनाए। विरोधकों ने विरोध किया, कई कोर्ट में जाके रुकाने की भी कोशिश की, मगर शिंदे साहब डटे रहे। सर स्टेट लेवल पर तो योजनाएं बनी हुई है, काम भी कर रही है, लोगों को पैसे भी मिल रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की, खासकर महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका की, तो यहाँ पर सबसे अनुभवी मेरे ख्याल से कोई अगर नगर सेवक है तो आप ही है। आप कांग्रेस में रह के, चाहे विपक्ष में रहे हो, चाहे साथ में रहे हो, कांग्रेस में रह के आपने सब बहुत कुछ देखा यहाँ पर। क्या लगता है कि ठाणे के लोगों की जो बढ़ती संख्या है, लोक संख्या है, जिस तरह से समस्याएं पैदा हुई है, चाहे रास्ते की हो, चाहे पानी की हो, चाहे ड्रेनेज की हो, उसको लेकर लोग काफ़ी परेशान है, काफ़ी नाराज भी है शिंदे साहब से। वो बार बार ये कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री ठाणे से दिया, लेकिन हमको कुछ मिला नहीं। आज मानसून के दौरान लोग काफ़ी परेशान रहे, घोड़बंदर के लोग पूरी तरह परेशान रहे। योजनाएं तो होती है, सब पेपर पे दिखता है, लेकिन वो अमल करने में समय लगती है। ऐसा भी सुनने में आया है कि बीजेपी से एक साठगांठ बैठ नहीं रही है, शिंदे साहब की योजनाओं को रोका जा रहा है, उनकी नाराजगी बढ़ रही है। ये सब देख आप कहाँ तक, आप करीबी हैं, आप जानते होंगे, आप बता सकते हैं क्या स्थिति है, क्या रणनीति आगे बनाएंगे आप इसको? सबसे पहले तो पता नहीं आपसे कौन बोल रहे, क्योंकि आप खुद मीडिया में हो, वो मीडिया में है। आज जो डेवलपमेंट मेरे ख्याल से जो 8-9 साल में हुई है, CM साहब तभी भी थे, आज DCM भी है, जो योजनाएं भी आज तक आघाड़ी के माध्यम से, फिर कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये योजनाएं भी लोगों तक नहीं आती थी। आज ये योजनाएं ही लोगों को, हर योजना का लाभ नीचे के स्तर के हर गरीब तक जा रही है और वो ले रहे। दूसरी डेवलपमेंट की बात है, आप देखिए जो रास्ते वाइड हो गए, जो रास्ते कंक्रीटीकरण हो गए है, गार्डन देखिए जिस तरीके से गार्डन का आज हर जगह पे, पहले हर गार्डन किसी बिल्डर को बेचा गया था, वहाँ पर इमारतें हुई, मगर इस बार गार्डन बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रहे हैं। आप स्टेट देखिए, मिडोज देखिए, वागले स्टेट देखिए, घोड़बंदर देखिए, ठाणा सिटी देखिए, इस तरह के नियोजन बहुत अच्छी तरह से हो गए। खास करके आरोग्य के तरफ, जो आज पीड़ित था, एक आदमी अगर उसको, गरीब आदमी को अगर अटैक आता है तो उसको तो मरना ही है, ऐसी स्थिति हुआ करती थी। मगर आज श्रीकांत शिंदे जो खासदार है हमारे, उनके फाउंडेशन के माध्यम से, एकनाथ शिंदे साहब हमारे, उसके माध्यम से जो चिमटे हमारे काम संभालते हैं, ये सबके माध्यम से बाला साहेब आरोग्य केंद्र का नियोजन हर एक जगह हुआ है। आज अभी एक नया कंसेप्ट शिंदे साहब ने निकाला है, जो कंटेनर आरोग्य केंद्र निकाला है। लेकिन इसके पहले तो आपला दवाखाना भी था, वो भी ठंडे आपका आपला दवाखाना ये था, है, रहेगा। इसके लिए, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन अगर लेता है वो गलत कर रहा है। जो गरीब लोगों के सेवा के लिए अगर एक सुविधा होती है, तो मेरी विनती रहेगी, कोई भी पार्टी के नेताओं ने गरीब लोगों के सेवा के पीछे में नहीं आना चाहिए। उनकी सेवा मिलने के लिए और कुछ मदद हो सकते तो उतना कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो जो कर रहे उसका तो स्वागत कीजिएगा, क्योंकि ये सब स्वार्थ के लिए नहीं होता है। वहाँ से कोई पैसा नहीं कमा रहा है, वो गरीब के आज जा रहा है। आज गरीब के, आज गंगूबाई हॉस्पिटल्स है, आप मातोश्री एकनाथ शिंदे जी की उनके नाम से रखा हुआ है श्रीनगर में। आप देखिए हर एक ऑपरेशन वहाँ पर फ्री ऑफ चार्ज हो रहा है, लाइन और लग रही है। ऐसे 4-5 हॉस्पिटल्स आज खुले हुए हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जहाँ करोड़ों लाखों का बिल वहाँ पर आता है, परेशान है गरीब आदमी। और इसके लिए शिंदे साहब को आज दुआ देते। तो आप कहाँ नहीं बोल रहे विकास नहीं हो रहा है। आज घोड़बंदर का जो स्थिति है, जो स्थिति थी, वो आघाड़ी के वक्त की स्थिति है, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से बोरीवली को एक रोड भी निकल रहा है, वो जो दिख रहा है, ऐसा भी नहीं हम लोग बोलते करेंगे, वो अंतिम टप्पे में हो रहा है। प्रताप सरनाइक यहाँ पर घोड़बंदर में अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग एक डैम के माध्यम से भी यहाँ पर पानी का नियोजन कर रहे हैं। डैम नहीं हो पाया, ये भी शिकायत है, ला रहे हैं। ऐसा भी नहीं हम सिर्फ बोलता हूँ करेंगे नहीं बोल रहा है, जो काम चालू है। एक बाईपास रोड बनने जा रहा है, जो शिंदे साहब और प्रताप सरनाइक और हमारे खासदार नरेश मस्के जी ने भी
उसका मंजूरी यहाँ पर हाउस से लिया है लोकसभा में, और एक बाईपास हो रहा है जिसके कारण एक घोड़बंदर का भी मसला ट्रैफिक का सॉल्व हो जाएगा। और एक रास्ता है जो हमारे श्रीनगर से गायमुख जो निकलता है, जो फॉरेस्ट को टच होकर निकलता है, उसका भी प्लानिंग ऑन चालू है। तो ये कोशिश ही नहीं, एक काम शुरू होने आने वाले 5 में, हाँ, अगले चुनाव तक हम जो है इसको देख सकते हैं। जो बोलते हैं विकास नहीं किया, तो ये जितना विकास थाना में हुआ है उतना तो मैं बोला और कहीं नहीं हुआ रहेगा। तो ये तो स्वागत है उनका। और आने वाले ये 5 साल के लिए जब महानगर पालिका 8 साल कई कारणों से, रिजर्वेशन के कारण हो, कोड का कारण हो, 8 साल के बाद महानगर पालिका आ रही है, तो मुझे आशा है कि लोग स्वागत करेंगे। शिंदे साहब ने दिए हुए सभी कॉरपोरेटर है, यूटी के कॉरपोरेटर रहेंगे, फडणवीस साहब, अजीत दादा, जो भी कॉरपोरेटर रहेंगे उनको जीत के लागे और विकास को चालना देने की कोशिश करेंगे और अपना सपना पूरा करने के लिए हमको मौका देंगे। ये मेरी तरफ से एक उनको आह्वान है। ये तो मौका हम क्या सोचे, हम लोग क्या कहें अगले चुनाव, यानी कि अभी 2025 का है, मतलब 2029 एंड में जब फिर से चुनाव होगा तब हम थाने को किस रूप में देख सकेंगे? थाना आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक 10-15 साल के बाद मेरा दोस्त नेपाल से यहाँ पर आया, तो आश्चर्यचकित हुआ है कि ये वही थाना है जो मैं छोड़ के गया था। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कितने लोगों के मेहमान या कई लोग बहुत सालों के बाद अगर आते हैं तो उनको पूछिए कि थाना क्या है, आज थाना क्या है, और जो आप छोड़ के गए थे वो थाना क्या था। तो ये मतलब अब दोबारा आएंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, और अच्छा, बेटर। हम लोग तो इसको इस तरीके से चाहते हैं कि मोदी जी का भी सपना है। आज आप देख रहे कुछ कानून हम स्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं कि कई गंदे लोगों जो गंदे विचारों के लोगों हैं उनको चालना देने की बजाय हमारी महिलाओं को संरक्षण मिले, इसके लिए भी हमारी पूरी कोशिश और पूरा काम चालू है। आज पुलिस का सक्षमता है। आज आप देख रहे हैं कि शराब पी के एक्सीडेंट के केसेस है वो बिल्कुल जीरो हो गए। तो ये एक तरीके से कायदे के ऊपर भी संतुलन रखने का काम ये सरकार कर रही है। और इस आने वाले महानगर पालिका का चुनाव अगर चुनाव में बहुत भारी मतों से आता है, हम लोग आते हैं, बिल्कुल आएंगे। और वैसे काम भी हमने दिखाया है, लोकसभा में भी दिखाया है, विधानसभा में दिखाया है, और ये मौका देने के बाद और भी दिखाया है। ट्रिपल इंजन सरकार आना तो तय है। हाँ, तो ऐसे में ट्रिपल इंजन सरकार तो आ जाएगी, आपकी सत्ता तो आना तय है, बीजेपी के साथ अलायंस तो है ही। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से, आप क्या अपेक्षा करते हैं लोगों से? और मैं लोगों से बिल्कुल अपील करूंगा, एक गरीब कार्यकर्ता से बना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो एक बाला साहब का सपना, स्वर्गीय आनंदी साहब का कार्यक्षम का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा है। आज उसको खुद को अपना दुख पता है, तो उसको लोगों का दुख भी उसको पता है, लोगों के लिए आज जी जान करता है। मैं एक ही बात कहूँगा कि रात को ये सोते कब है, ये सवाल हमारे जैसे कार्यकर्ता को लगता है। बीमार पड़ते हैं फिर भी ये काम करते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता के पीछे लोगों ने जी जान से रहना चाहिए। उनको आपके वोटों के माध्यम से अपना प्यार उसको दिखाना देना चाहिए, तो और उनको आपके प्रति काम करने का मौका मिलेगा। इतना मैं उनके तरफ से बताना चाहूँगा। और आप आने वाले इलेक्शन में धनुष्य बाण के ऊपर सिक्का मार के भारी वोटों से महानगर पालिका पे भगवा झंडा आप लहराओगे, इतनी आशा करता हूँ। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, चुनाव का माहौल है, हम चुनाव की ही बात करेंगे। आपके इलाके में जरूर समस्याएं होंगी। इसमें थाने की अगर बात करें तो थाने में इस समय
ट्रैफिक तो है ही, लोग थाना स्टेशन में चलने की भी असुविधाएं हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ों के ऊपर वर्किंग भी हो रही है। लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, चाहे अब ट्रिपल इंजन सरकार लग जाएगी, थाने की सत्ता हो, तो यहाँ पर जो है शिवसेना और बीजेपी मिलकर जिस तरह से काम आगे बढ़ा रही है, इससे ऐसा अनुमान है कि आने वाले 5 साल में थाना अलग ही थाना चेहरा देखने को मिल सकता है। हम कह सकते हैं कि थाना जो है सिंगापुर के बराबरी जरूर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम आपसे अपील तो नहीं कर सकते, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप एक अच्छा साफ सुथरा सरकार बनाने के लिए अपनी तरफ प्रयास कीजिए, अपना कीमती वोट दीजिए और बने रहिए ऐसी खबरों की। हम इलेक्शन से जुड़ी हुई, चुनाव जुड़ी हुई हर अंदर सी खबरें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। ये भी 15 मिनट का हो गया है।